नमस्कार, मैं हूं राधिका, लेकर आई हूं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन खबर मध्य प्रदेश। चलिए खबरों का सफर शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में मध्य प्रदेश ने दिखाया ग्रीन ग्रोथ का दम। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा विकास के लिए सिकोया क्लाइमेट फाउंडेशन के साथ करार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, निवेशकों के साथ मिलकर गढ़ेंगे ग्रीन फ्यूचर। समृद्ध, सुखद और संपन्न मध्य प्रदेश की दिशा में बड़ा कदम। 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट पेश। ज्ञान से ज्ञानी तक बिना नए टैक्स के विकास का संकल्प। रोलिंग बजट का नवाचार देगा प्रदेश के विकास को रफ्तार। इंफ्रास्ट्रक्चर पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च का प्रावधान। कुलैत से किसान समृद्धि का संकल्प। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, किसान हितैषी योजनाओं के लिए बजट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से बढ़ाएंगे आय। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा को जीवन से जोड़ने का किया आह्वान। कहा, डिग्री नहीं दक्षता बने पहचान। आत्मनिर्भर भारत के लिए कर्मयोगी शिक्षाविद को बताया जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में मध्य प्रदेश ने ग्रीन ग्रोथ का दम दिखाया है। कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों के समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है और मध्य प्रदेश इस दिशा में एक लीडर बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश देश में नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और 24 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग और सिकोया क्लाइमेट फाउंडेशन के बीच MOU भी हुआ। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य सुरक्षित और सहयोगी वातावरण उपलब्ध करवाएगा और ग्रीन एनर्जी में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला बनेगा। प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी को और मजबूती देने के लिए इस बार 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे ज्ञानी यानी GYANII विजन पर आधारित बताते हुए गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के साथ साथ इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास का नया आधार बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के ज्ञान आधारित विकास के संकल्प से प्रेरित है। गरीब कल्याण, युवाओं के कौशल विकास, अन्नदाताओं की आय वृद्धि और नारी सशक्तिकरण के साथ इसमें अब इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी जनता पर किसी नए कर का बोझ नहीं डाला गया है। उन्होंने इसे सुशासन और संतुलित विकास का बजट बताया। प्रदेश का इस बार का बजट कई मायनों में खास है। इसमें पहली बार रोलिंग बजट का नवाचार है तो समावेशी विकास के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऐतिहासिक प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकार ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है। सड़क और परिवहन के लिए 21,630 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कों पर और 12,690 करोड़ रुपए शहरी मार्गों पर खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही इंदौर उज्जैन 6 लेन हाईवे सहित बड़े प्रोजेक्ट्स को भी गति दी जाएगी। शहरी विकास और आवास के लिए 21,562 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना में 6,850 करोड़ और श्रद्धा नगर योजना के लिए 5,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन, सिंचाई विस्तार और ऊर्जा क्षेत्र में 34,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। सिंहस्थ की तैयारियों और ग्रामीण अधोसंरचना के लिए भी हजारों करोड़ का प्रावधान किया गया है। उधर ग्वालियर जिले के कुलैत में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की आय बढ़ाने का रोड मैप रखा। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि किसानों के हित में खर्च की जाएगी और पशुपालन को आय का मजबूत आधार बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष में अन्नदाताओं की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार के बजट में भी किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत दूध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 87 करोड़ 21 लाख रुपए लागत के 41 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और कुलैत क्षेत्र के लिए नए विकास घोषणाएं की। प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कर्मयोगी बने कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा को जीवन के अनुभव से जोड़ते हुए समय के अनुकूल बनाना ही आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत की आधारशिला है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री देने का माध्यम नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की कार्यशाला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को जीवन के अनुभव से जोड़कर अधिक प्रासंगिक और समय अनुकूल बनाना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और मध्य प्रदेश इसके क्रियान्वयन में अग्रणी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिग्री और रोजगार के बीच की दूरी को समाप्त करना आवश्यक है। विश्वविद्यालयों को प्रेरणा और नवाचार के केंद्र बनाना होगा, जहां शिक्षक मार्गदर्शक हो और विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। आज खबरों का सफर यहीं तक, फिर नई खबरों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।